आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 16 अक्टूबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो एक समुद्री तूफान बनने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका नाम है मोन्था, और वो थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया है। तो इसका क्या असर होगा और भारत के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस समय मानसून की क्या स्थिति है। आपको पता होगा कि मानसून, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, वो पूरी तरह से विदा हो चुका है और अब नॉर्थ ईस्ट मानसून की दस्तक साथ ही साथ हो गई है। तो ये जो वेदर सिस्टम मैंने दिखाया था आपको, तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन था ये राजस्थान के ऊपर, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो बांग्लादेश के ऊपर था, और एक कॉमन एरिया के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था। अब क्या हो गया कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा और आगे आ गया है, साउथ ईस्ट अरेबियन सी में आ गया है, जो कोमरिन एरिया के ऊपर था, और बांग्लादेश के ऊपर अभी भी परसिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन तो हट गया है, लेकिन एंटी साइक्लोन जैसी स्थिति बनी हुई है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चल रही हैं। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो अरब सागर में काफी दूर है। तो होता क्या है कि इस सीजन में जब भी कोई समुद्री तूफान बनता है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो तूफान है, इसका असर होगा एज अ लो प्रेशर एरिया, वो दिखाई दे सकता है यहाँ पर। और उसके कारण क्या होगा कि वो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ पर आकर के, वैसे तो मौसम विभाग बोल रहा है कि 19 तारीख को बनेगा, लेकिन हो सकता है कि पहले ही बन जाए, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, और ये आगे जाकर के डिप्रेशन, और हो सकता है कि डीप डिप्रेशन, और जो फिर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या बन जाएगा, मोन्था। ये है मोन्था, इसका नाम है जो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, और इसको इंग्लिश में जो लिखेंगे MONTHA, मोन्था, ये नाम इसका दिया गया है। तो क्या होगा, ओखी तूफान का मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि ओखी तूफान भी यहाँ पर बना था बंगाल की खाड़ी में, और केरल ये श्रीलंका को तबाह करते हुए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए केरल में नुकसान पहुंचाया उसने, मालदीव और लक्षद्वीप पे होता हुआ, और ऐसे घूम करके फिर से रिकर्व उसने किया, और गुजरात के दक्षिण में आकर के वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना, और उसने कहीं पर भी तट को पार नहीं किया, और वो कमजोर हो गया। लेकिन ये जो तूफान है, ये लग रहा है कि ये आगे की तरफ जाएगा, और यहाँ ओमान है, यहाँ यमन, तो यमन की तरफ जाने की इसकी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा वैसे दिखाते हैं, इसका मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। तो ये 16 तारीख का है मैप है, इसमें आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है। 17 तारीख को यहाँ पहुंचा, 18 तारीख को इधर आ गया, 19 तारीख को यहाँ आया, 20 को इधर आ गया, और 21 को काफी ज्यादा दूर चला गया। यानी कि इसका मूवमेंट आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये आया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है 16 को, है 17 को ये लो प्रेशर एरिया बन गया, 18 को डिप्रेशन बन गया, और फिर डीप डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, और उसके बाद फिर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म रहा, और फिर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन के काफी आगे पहुंच गया। इस तरह से ये जाएगा। तो इसका तो मतलब खास कोई असर दिखाई नहीं दे रहा भारत के भूभाग पर। ये ट्रफ बन रही है, तो इसके कारण क्या होगा कि हवाएं काफी ज्यादा ऊंचाई तक ये नमी वाली आएंगी, और ये ट्रफ बनेगी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर बनेगी, और ये आगे की तरफ इस तरह से जाता रहेगा। तो आज की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए पहाड़ों का मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा अभी भी ये एलर्जी के कारण जो पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है, उसके कारण ये खांसी आ रही है। तो ये पहाड़ों पर सूखा रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, और गुजरात में भी संभावना नहीं है। सूरत, वलसाड़ में, नवसारी, तापी, डांग, पंचमहल में बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर अलीराजपुर, बड़वानी, धार, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, नर्मदापुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, खांडवा वगैरह में, और काफी हल्की बारिश की संभावना है। फसलों को कोई खास इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। उसी तरह से हो सकता है कि नासिक, मालेगांव, जलगांव, मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, रायगढ़
और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर यहाँ पर बारिश हो सकती है। और हिंगोली, लातूर, जलना, धाराशिव, नांदेड़ और ये उसके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भी हल्की बारिश है। आंध्र प्रदेश में कोस्टल एरियाज में ज्यादा बारिश है, यानी कि आपका जो उड़ीसा के दक्षिणी इलाके में बहुत हल्की बारिश है, आंध्र प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे उसी तरह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो जाएगा। अभी ये जो ये प्रेशर है ये बना हुआ है, इसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ऐसे करके जैसे ये आगे जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड यहाँ पर सेट इन हो जाएगी और ये पूरा जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये पूरा जो महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहेगी, विदर्भ में कम रहेगी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा इसमें रहेगी। आपका कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश कम होगी। और अगर 17 तारीख की बात करें तो ये वेदर सिस्टम लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश दे सकता है और हवाओं की रफ्तार ज्यादा होगी, समुद्र में जो लहरें हैं काफी ऊंची उठेंगी और श्रीलंका वगैरह के साथ साथ ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इंटीरियर, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में बारिश ज्यादा देगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे ये 18 तारीख के आसपास, तो गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में हल्की बारिश होगी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका साउथ ईस्ट जो मतलब दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में काफी नीचे, अंडमान से भी नीचे बनना शुरू हो जाएगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर। और ये जो लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है, डिप्रेशन भी बन सकता है, लेकिन क्योंकि जो कई हमारे मित्र बोल रहे थे कि आपने वो ध्यान नहीं दे रहे हो कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा या साइक्लोन बन सकता है, लेकिन क्या होता है कि जितना वो दक्षिण में बनता है तो उसका जो चांसेज है ऊपर आने के लिए, यानी कि भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करने की संभावना काफी कम हो जाती है कि जितना नीचे बनता है वो इसी तरह से आगे जाएगा। हो सकता है कि साउथ तमिलनाडु, श्रीलंका या उसके भी नीचे चला जाए, अभी काफी दूर की बात है, इस पर हम नजर रखे रहेंगे और लगातार आपको इसका अपडेट हम देते रहेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो नया सिस्टम बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, ये बनेगा 20-21 तारीख के आसपास बनेगा और ये 20-21 तारीख के आसपास ये जो तूफान है मोन्था काफी दूर चला जाएगा और यमन पर जाकर या यमन के भी और दक्षिण में जाकर के दस्तक देगा। तो गुजरात में कोई बारिश की गतिविधियां नहीं है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी इलाके जो है वो सुरक्षित रहेंगे। और जो सुबह और रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है उसके कारण आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि हवा जब ठंडी होती है भारी होकर के जमीन के आसपास आ जाती है। सुबह के समय जब नमी ज्यादा होती है तो वाष्प के कण जो होते हैं उसके साथ धूल और मिट्टी और हार्मफुल गैसेस के कण मिल जाते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो इस समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ेगा और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये है कि आप मास्क वगैरह लगाकर निकलें और अगर बाहर सुबह के और शाम के समय टेम्परेचर कम होता है, उस समय पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उस समय भाग दौड़ वाला व्यायाम या जो ओपन में व्यायाम करते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।